तो हमारे पास क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उनके सॉल्यूशंस की एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा। तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 70, एवरी मल्टीपल ऑफ 7, कहने का मतलब 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन टिल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 70। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 70 हमने क्लास में डील कर लिया था। तो ये लास्ट के 5 क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो छोटी रहेगी, लंबी नहीं रहेगी, मगर जितना भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को समझ आएगा। मैं एक सिंपल सी बात मान के चल रहा हूं कि फॉर्मूले आपको आते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आपके लिए चैप्टर नया है तो आप फॉर्मूले देख के भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उम्मीद करता हूं आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो रादर देन वेस्टिंग टाइम, ये रहा बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 35 है। जरा देखो क्वेश्चन कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड 20 lakhs, फिक्स्ड एसेट्स 14 lakh, करंट लायबिलिटीज 2 lakh, देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेट करंट रेशो। तो सबसे पहले तो बेटा हमें करंट रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखें जरा, करंट रेशो का मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। देखो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने मेरे साथ साथ फॉर्मूला बोला, मतलब जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों को याद भी हो रहा है। देखो एक बात बताता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, बेटा कैपिटल का मतलब होता है द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया मनी एक्चुअली या फिर रियली इन्वेस्टेड, एक्चुअली या फिर रियली इन्वेस्टेड। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या इसको ऐसे कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। देखो बेटा एक बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करो। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इस साइड लिखते हैं नॉन करंट एसेट, इस साइड लिखते हैं करंट एसेट, यहां पर आते हैं शेयर होल्डर फंड्स, यहां पर आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और यहां पे क्या आता है करंट लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना। यही बेटा एक बैलेंस शीट का हमारे पास भी फॉर्मेट रहता है एक तरीके से, कोई डाउट है बोलो। अब मुझे अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कहने का मतलब इन दोनों का टोटल गिवन है कितना, 20 lakhs, कितना 20 lakhs। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं 14 lakhs गिवन है। करंट लायबिलिटी गिवन है, ये गिवन है भैया 2 lakh। ओके आगे चलते हैं। देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो मैं कह सकता हूं द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल, हाँ या ना, क्योंकि ये भाई बैलेंस शीट है। तो इस साइड का टोटल कितना हो गया 22 lakhs, कोई डाउट। इस साइड का भी टोटल कितना हो गया 22 lakhs। तो इस साइड का भी टोटल कितना आना चाहिए 22। उसके लिए यहाँ पे 14 है, तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आई बताओ, 8 लाख रुपए। कितने आ गई 8 लाख रुपए। तो ये 8 लाख हो गई अपने आप में बैलेंसिंग फिगर। इसी के चलते हमने करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली 8 लाख। बोलो हाँ या ना, डाउट। ठीक है जी, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 8 लाख, और करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन थे 2 लाख, तो हमारे पास रेशो आ गया 4:1। दिक्कत और परेशानी हो गया बेटा भाई क्वेश्चन सॉल्व। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? आप लोगों को क्या पता होना चाहिए था? पहला जो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए थी वो था करंट रेशो क्या होता है, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा बैलेंस शीट के बारे में। जब मैंने ये चैप्टर शुरू भी किया था तभी आपको बैलेंस शीट के बारे में मैं भाई बता दिया था। अगर कोई बच्चा वो बातें रिपीट करना चाह रहा है तो ये लो एक बारी को मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को। मेरे बच्चों तसल्ली से समझ लो, पेपर अच्छा होना चाहिए, नथिंग एल्स। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या आते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एक फॉर्मूला यहां से बनता है, एक फॉर्मूला यहां से बनता है। देखो ये जो फॉर्मूला है मैं 1 और 2 करके मार्क कर देता हूं, ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 कहता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये किस चीज का फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड। किस चीज का फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इट इज इक्वल टू टोटल डेट, इट इज इक्वल टू टोटल डेट। डेट का मतलब होता है देनदारी, डेट का मतलब देनदारी, टोटल डेट मतलब टोटल देनदारी, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को जोड़कर हमारे पास टोटल डेट आ जाता है। क्लियर है, कंफर्म। अब आप लोग एक बात बचपन से सीखते आ रहे हो कक्षा 11वीं से कि बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, बराबर होता है। तो बस ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ना, इसमें एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को समझा देता हूं, यहीं पर जरा तसल्ली से सोचना और समझना। अगर मुझे इन दोनों चीजों का टोटल चाहिए, किन दोनों चीजों का मुझे चाहिए भाई साहब, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, दोनों साइड का टोटल तो बराबर है, बोलो हाँ या ना। अगर इस टोटल में से मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा, हाँ या ना। अगर ये टोटल में से, इस टोटल में से मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो यही दो तो बचेगा।
तो ये टोटल और टोटल एसेट्स अपने आप में बराबर है। अगर मैं ये लिखता हूं कि टोटल एसेट्स में से माइनस कर दूंगा करंट लायबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही बचेगा। किसी के पेट में दर्द तो नहीं है इस बात को समझकर। तो टोटल एसेट्स को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो किसी के पेट में दर्द, और माइनस करंट लायबिलिटी तो था ही। तो फिर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी में अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? वर्किंग कैपिटल। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। कि जी वर्किंग कैपिटल इट इज इक्वल टू सीए माइनस सीए। तो एक फॉर्मूला हो गया भैया कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये था फॉर्मूला नंबर 1, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2 कि जी नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डाउट? डाउट? बोल बेटा बोल, डाउट तो बोल। हाँ बता कौन सा फॉर्मूला समझना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 1 या 2? दोनों बेटा, दोनों समझ ले। कैपिटल सेकंड वाला, ठीक है अभी समझाता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? द मनी रियली इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो भैया जो शेयर होल्डर फंड्स हैं ये क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मालिक का लगा पैसा है, तो ये तो बिजनेस में लगा ही हुआ है, बोलो हाँ या ना। प्लस जो पैसा मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम पे लिया है कि भाई साहब वापस करूंगा 5, 7, 10, 15, 20 साल बाद, तो ऑब्वियसली वो पैसा मैंने क्यों लिया? ताकि मैं उसको बिजनेस में लगा सकूं। तो मेरे बिजनेस के लिए के अंदर कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये मैं भैया कैसे भी पता लगाता हूं? पहली बात, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा तो लगा ही रहेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब अगर मुझे पता है कि इन दोनों चीजों को का टोटल मेरे को चाहिए, क्या चाहिए? टोटल। तो एक तरीका क्या है, इस टोटल में से इसे माइनस कर दूं तो ये दोनों आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। मैं आपको इमेजिनरी फिगर्स लेके एक बारी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो यहां पर है 100, यहां पे है 200 और यहां पे है 30। तो इन सब का टोटल कितना हो गया? 330। हाँ या ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से मेरे पास आंसर कितना आया? 300। आंसर कितना आया? 300। तो मैं ये भी तो कह रहा हूं कि अगर इनका टोटल ही चाहिए तो ऐसे कर लो, इस 330 में से ये करंट लायबिलिटी 30 माइनस कर दो तो भी 300 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर? तो ये 330 क्या है? टोटल ऑफ एसेट्स, क्योंकि दोनों साइड का टोटल क्या रहेगा? बराबर। दोनों साइड का टोटल क्या रहेगा? बराबर। तो मैंने यहां लिखा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दोगे तो भी इसका टोटल आ जाएगा। हाँ या ना। और टोटल एसेट्स भाई किस बराबर है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स को क्या लिख दिया? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और माइनस में भाई करंट लायबिलिटी था ही, तो मेरे को ध्यान आया सीए माइनस सीएल तो हमने पढ़ा है, इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कर देंगे, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है? कंफर्म है? ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट, क्या निकालना है? डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा जी, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक बारी। डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है? हाँ वेरी गुड। क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ठीक है, अब इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। तो देखते हैं भैया क्या कुछ मुझको गिवन है। मेरे को तो ना आता नहीं है ज्यादा ये चैप्टर कि मैं ओरली क्वेश्चंस को कर सकूं, तो मैं तो ना क्या करता हूं भाई, बैलेंस शीट अपने पास ना एक रफ में बना लेता हूं ताकि जोन जोन सी चीजें गिवन है उनको पोस्ट कर सकूं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं शॉर्ट में नॉन करंट एसेट और फिर करंट एसेट और फिर शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब जो वैल्यू गिवन रहेगी उसे मैं डालता चलूंगा। क्लियर है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहाँ आना चाहिए बताओ? एसेट में। कौन से एसेट? 1 साल से कम, 1 साल से ज्यादा? 1 साल से ज्यादा। तो ये आएंगे नॉन करंट एसेट में 8,40,000। किसी के पेट में दर्द? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड कितना? 1,40,000। अच्छा यहां पे लिखा था ग्रॉस। क्या लिखा था? ग्रॉस। कहने का मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी इसमें से माइनस नहीं हुआ। तो ठीक है भाई साहब, अब हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की तो वैल्यू लिखनी होगी। बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास इसको इसमें से माइनस करके वैल्यू कितनी आ गई? 7 लाख। कितनी आ गई? 7 लाख। ठीक है भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो भी नॉन करंट। हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी नॉन करंट। इन्वेस्टमेंट करी मतलब भाई एसेट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो एसेट साइड पे लिख दिया हमने 14,000। बोलो कोई डाउट? किसी के पास लिख रहा हूं मैं नॉन करंट है क्योंकि ये,
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सर हमने पैसा एडवांस में दे रखा, हमने पैसा एडवांस में दे रखा है, तो ये भी हमारा भाई एसेट है, लॉन्ग टर्म है क्योंकि 56,000, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। करंट एसेट्स हमें गिवन है कितने, 3,50,000। करंट लाइबिलिटी भाई गिवन है कितनी, 2,80,000। फिर हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये भाई नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगी हाँ या ना। 4,20 और 1,40 टोटल 5,60,000, 5,60,000। बेटा वही बैलेंस शीट का कंसेप्ट कि इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। एक बच्चा कैलकुलेटर खोल लो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, एक्यूरेसी चाहिए हमारे को। ओरली भाई भाई मैं करके देख लेता हूं। 56 और 14 भाई 1000 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। 7 लाख और 3,50,000, 10,50,000। 10,50 के अंदर भाई 70 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 11,20,000। कैलकुलेटर पे क्या यही आ रहा है, चेक कर लो। कोई नहीं कर रहा, बोल बेटा 11,20 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का भाई टोटल करो, 5,60,000 और 2,80,000 कितना, 8,40,000। 8,40, ठीक है जी। जब हम 11,20,000 में से 8,40,000 को माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा शेयर होल्डर फंड्स, बोलो हाँ या ना। कितने, 2,80,000, 2,80,000। किसी को कोई डाउट, कंफर्म। चलो आगे। डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। तो भैया डेट कितना है, 5,60,000, इक्विटी हमने निकाल ली 2,80,000। आंसर आ गया 2:1। पेट में दर्द, पेट में दर्द। काम क्या आया, वही कंसेप्ट बैलेंस शीट वाला, वही कंसेप्ट बैलेंस शीट वाला, हाँ या ना। चलो आगे, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 56 देखें बेटा। टोटल डेट गिवन है 12 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख। निकालना क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सबसे पहले तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेंगे, बोलो हाँ या ना। क्या फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। टोटल डेट नहीं है, डेट है। चलो जी। अच्छा अब मेरे को तो बेटा वही है, घबराहट सी हो जाती है, मुझे तो आता नहीं है ना ये वाला चैप्टर, तो मैं क्या करता हूं, मैं बैलेंस शीट बना लेता हूं। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि बैलेंस शीट बना के करोगे गलती नहीं होगी, ओरली करके किसी चीज को क्या फायदा। ठीक है जी। टोटल डेट, टोटल डेट कहने का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल हमें गिवन है कितना, 12 लाख। यस और नो। शेयर होल्डर फंड्स का भैया टोटल कितना गिवन है, 2 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओ माय गॉड, क्वेश्चन इज प्लेइंग गेम्स विद अस। यहां पे वो हमें कह रहा है शेयर होल्डर फंड्स, और यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस भाई अलग से दे रहा है। ये क्या बात है, क्या क्वेश्चन हमें मूर्ख समझ रहा है, क्या क्वेश्चन हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। बेटा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन हमारे साथ गेम्स खेल रहा है और हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। जरा ध्यान से पढ़ो भैया। जब आप कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स, तो आपके कहने का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब आपने शेयर होल्डर फंड्स बता दिए 2 लाख, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हमें जबरदस्ती रिजर्व्स एंड सरप्लस को यहां पे डील करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं भैया। करंट एसेट्स गिवन है हमारे को कितने, 5 लाख, और हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है कितनी, 1 लाख। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्किंग कैपिटल का, क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है 1 लाख, करंट एसेट्स गिवन है 5, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 लाख। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि इसकी वैल्यू है 4 लाख। आगे चलते हैं। अब वो हमारे से कह रहा भैया कैलकुलेट कर दो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के लिए मेरे को सबसे पहले तो क्या चाहिए भाई, टोटल एसेट्स चाहिए। क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तो यहां से निकल आएंगे, इन दोनों का टोटल 12 और ये 2, तो टोटल कितने हो गए, 14 लाख। बोलो हाँ या ना। डाउट, कंफर्म। भाई टोटल एसेट्स मेरे पास कितने आ गए, 14 लाख। और बाकी रह गई बात डेट की। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, यस और नो। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। अब मुझे अगर करंट लायबिलिटी का टोटल पता है और इन दोनों का भी टोटल पता है तो मैं निकाल लूंगा। भाई आदि जरा समझना मेरे भाई, टोटल डेट
इट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है जी। करंट लाइबिलिटी मेरे को पता है कितना, 4 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे को निकालना है, टोटल कितना है 12 लाख। तो नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल कितना आ गया 8 लाख। तो यहाँ पे डिवाइड में 8 रख देंगे। बोलो कोई डाउट? कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर आएगा 1.75:1। चेक कर लो, यही बेटा बुक का भी आंसर है। वही 14 डिवाइडेड बाय 8। किसी को कोई डाउट? कंफर्म? बेटा हमने वही भाई अपना नॉलेज लगाई, बैलेंस शीट वाली और रेशो वाली। क्लियर? ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो भी अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट की हो गई है, तो बस आधा घंटे की ही वीडियो रिकॉर्ड करने का एक टास्क रहता है। तो अब देखिए बेटा, इधर हमें यहां पे निकालना है प्रोप्राइटरी रेशो। क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। देखो बेटा, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। वो कहता है प्रोप्राइटरी रेशो निकालो अगर टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, अगर टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट हमें कितना गिवन है 2:1, और डेट बता रहा है 5 लाख। डेट कितना बता रहा है 5 लाख, मतलब मुझे डेट की वैल्यू गिवन है, तो अब टोटल एसेट्स निकल आएंगे, हाँ या ना? यही साइड बाय साइड सॉल्व भी भाई कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 2/1 है, कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2/1, और डेट मैं लिखता हूं टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट की वैल्यू में कितनी गिवन है 5 लाख। इट इज इक्वल टू 2/1, तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख। बोलो हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है? ठीक है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। तो भाई साहब इक्विटी शेयर कैपिटल किस बराबर हो गई 0.5 टाइम्स, मतलब 5/10, हाँ या ना? डेट की वैल्यू कितनी है 5 लाख। तो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितने निकल कर आ जाएगी 2,50,000। किसी को कोई डाउट? कंफर्म? ठीक है भैया, ये भी आ गया मेरे पास। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस बराबर है 25%, यानी कि 1/4 ऑफ 2,50,000। 1/4 ऑफ 2,50,000। बोलो कोई डाउट? यही कह रहा है ना भाई, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 62,500। एक बार चेक कर लो कैलकुलेटर पे, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4। हाँ बेटा 62,500 आ रहा है। ठीक है बेटा, 50,000 तब आता अगर 2 लाख होता। ठीक है भाई, 62,500। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख एंड टैक्स रेट इज ऑफ 40%। अब ये हमें बताता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40%। अब इस नॉलेज का हम क्या करें? इस नॉलेज का हम क्या करें? हमें चाहिए टोटल ऑफ एसेट्स और डेट। टोटल ऑफ एसेट्स और डेट, यहां से हमारे को टोटल ऑफ एसेट्स पता पड़ गए, हमें डेट पता भाई पड़ गए, हमें शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या था वो भी भाई मालूम पड़ गया। अब मुझे जो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर एक चीज चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या चाहिए? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा जी, अब बेटा ये जो हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये जो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूं तकरीबन येलो भाई कलर से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40%। तो बताओ अगर टैक्स की पेमेंट से पहले 10 लाख रुपए का मुनाफा था, तो हम जो शेयर होल्डर को मुनाफा देंगे वो टैक्स पे करने के बाद ही तो देंगे, हाँ या ना? टैक्स पे करने से पहले भाई मुनाफा कितना है 10 लाख, तो टैक्स पे करेंगे 40%, यानी कि 4 लाख रुपए गया, 4 लाख रुपया गया, कितना रह गया 6 लाख, कितना रह गया 6 लाख। तो मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा 6 लाख। क्लियर है? कंफर्म है? अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। क्लियर? तो इन सबको आप प्लस करोगे, वैल्यू कितनी आ रही है 9 लाख। भाई प्लस करके जरा भाई बता दो, 9,12,500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली ली थी कितनी 10 लाख। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा वही 0.912:1। 0.912:1। क्लियर है?
कंफर्म है? तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ 5 क्वेश्चन डील करे, क्वेश्चन नंबर 63, 56, 49, 42 और 35। 5 क्वेश्चन बेटा मैंने डील करे हैं। ये रेशियो वाला चैप्टर करने का तरीका यही है कि आप इसी तरीके से रैंडमली क्वेश्चंस उठाओ। मैंने 7 के मल्टीपल्स उठाए हैं। आप क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 70 तक जो +1 के क्वेश्चंस हैं, कहने का मतलब मैंने 35 करा, आप 36 ट्राई करो, 43 ट्राई करो, 50 ट्राई करो, 57 और 64, ये 5 क्वेश्चंस आप ट्राई करो। जो भी डाउट आता है बेटा मेरे से आप क्लास में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।